स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। बेसिक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना। एंगुलर मोमेंटम के क्वेश्चन सब यहाँ से शुरू होते हैं, तो उसी की प्रैक्टिस के लिए ये बेसिक क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है कि एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसकी मास 300 ग्राम है ना। 1000 से डिवाइड कर दीजिए, केजी में पता चल गया 3/10 kg, और लेंथ 50 सेंटीमीटर यानी आधा मीटर, 1/2 मीटर। वो यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड 2 रेडियन पर सेकेंड से रोटेट कर रहा है एक एक्सिस के अबाउट, जो कि रॉड के परपेंडिकुलर पे है और कोने पे है, एंड पर है। तो यही एक्सिस अच्छा लग रहा है, कोने पे है, रोटेट कर रहा है, इधर ही मान लिया हूँ मैं। कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रॉड अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। फिर पूछा है स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ द रॉड और काइनेटिक एनर्जी। ये तीन चीज़ें पूछी गई हैं। तो एंगुलर मोमेंटम हो या काइनेटिक एनर्जी हो, ठीक है, वहाँ पर मुझे आई की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो क्यों ना मैं पहले ही आई निकाल के बैठ जाऊँ। आई इस एक्सिस के अबाउट क्या होती है, ml²/3 होती है। ये आपको याद रहना चाहिए, है ना। बाकी ml²/12 से पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाकर भी आप इसको निकाल सकते हो। मास की वैल्यू कितनी है, 3/10 kg। एल स्क्वायर यानी 1/4 हो जाएगा, ठीक है, एल स्क्वायर, और 3 तो एक 3 था ही। तो यहाँ से आई की वैल्यू आ जाती है, 3 से 3 कट गया, तो 1/40 kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आई की वैल्यू आ गई। अब देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया था एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रॉड अबाउट द एक्सिस। तो जब कोई बॉडी प्योर रोटेशनल मोशन कर रही होती है किसी एक्सिस के अबाउट, किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट खासकर, तो एंगुलर मोमेंटम जो होती है उस एक्सिस के अबाउट सिंपली आई ओमेगा होती है। मालूम है ये चीज़, आई ओमेगा। तो आई की वैल्यू कितनी है, 1/40, और ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 2 रेडियन पर सेकेंड। तो ये आपकी हो गई 1/20। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लो। 1/2 0.5 होता है, तो 0.05 हो जाएगा। ये एक और जीरो है ना नीचे, इसलिए kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड ये एंगुलर मोमेंटम की यूनिट होती है। ये भी याद रहनी चाहिए आपको। तो ये एंगुलर मोमेंटम आ गया। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ द रॉड, यानी ये जो सेंटर है उसकी स्पीड क्या होगी। तो ओमेगा इस सेंस में तो आप इमेजिन कर सकते हो ये भी इधर ही होगा। बाकी आप इसके लिए फार्मूला थोड़ी लगाओगे, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, इतना करने नहीं जाओगे, जो कि सर्कुलर मोशन में पढ़ाया भी गया है ना। ये पता ही चल जाता है, आदत ही हो गई। ये ऐसे घूम रहा है तो ये रॉड की ये वाली पॉइंट ऊपर ही जाएगी और इसके परपेंडिकुलर ही रहेगी। क्यों, ये जो टेंजेंशियल स्पीड होती है आर वेक्टर और ओमेगा वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होती है, तो इधर ही होगी। तो खैर v = ओमेगा r, सीधी सी बात। और r की वैल्यू, ये लेंथ कितनी है, l/2 है ना। यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस l/2 है, तो ओमेगा इंटू l/2। तो ओमेगा तो 2 था, l की वैल्यू कितनी है, l टोटल लेंथ तो 1/2 है, उसका भी आधा यानी 1/4 मीटर। तो ये आपका हो गया 1/2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 0.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक। तीसरा, काइनेटिक एनर्जी इस रॉड की। अब देखिए चूँकि काइनेटिक एनर्जी बहुत सिंपल है इस रॉड की। ये कैसा मोशन कर रही है, ये प्योर रोटेशनल मोशन कर रही है। अगर आप इस एक्सिस पे फोकस करें तो, है ना, ये एक्सिस फिक्स्ड है, इस एक्सिस के अबाउट ये प्योर रोटेशनल मोशन कर रही है। तो प्योर रोटेशनल मोशन में हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इसी की तो याद आती है। ठीक है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो हाफ हाफ है, आई की वैल्यू 1/40 है, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ओमेगा ओमेगा कहाँ गया, 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो ये यहाँ से आ जा रही है 1/20 जूल, यानी फिर से 0.05 जूल। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी आ गई इस बॉडी की। तो यही आंसर है। अब देखिए ये काइनेटिक एनर्जी निकालने के आपके कई तरीके हो सकते थे। l²/2i भी कर सकते थे। ठीक है, l²/2i। तो देखिए l का स्क्वायर बाई 2i, p²/2m जैसा होता है ना, वैसा ही l स्क्वायर कितना हो जाता है, 1/400 l²/2, और i चला जाता ऊपर 40। तो देख सकते हो फिर से 1/20 आ रहा है। ठीक है, तो ये भी काम कर सकते थे। दूसरा काम ये भी कर सकते थे कि अगर सेंटर वाले पॉइंट को आप टारगेट करते, सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट को, तो आप हाफ mv² प्लस हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर भी कर सकते थे। ठीक है, ओमेगा 2 रेडियन पर सेकेंड ही रहती है ना, तो उससे भी यही आंसर आता। आप कुछ भी करो। खैर ये बेसिक था, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।